हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट बेस्ड हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर, जो कक्षा 10वीं का पार्ट 15 है, और इसमें हम पहुंच चुके हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और उसमें भी आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। और पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने पासे के आधार पर सभी क्वेश्चंस, यानी जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन पाते हैं वो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारे के सारे हमने कवर करवाए थे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि वो एक वीडियो आपके पास है कि सभी परेशानियों को रिजॉल्व करता है, उनको दिक्कतों को खत्म कर देता है। ओके, तो आज हम करने वाले हैं सेशन में सिक्के के आधार पर, यानी कॉइन्स के आधार पर जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सभी को आज क्लियर करने वाले हैं। तो भाई आखिरी तक बने रहिए। आज अगर सेशन आपने कंप्लीट देखा, इसका मतलब सिक्के के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप चुटकियों में कंप्लीट करोगे। तो करें सेशन को स्टार्ट। तो भाई करते हैं, बिल्कुल देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन है। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 पे, और वो इसलिए क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, आज हम इस तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है यदि 2 अपक्षपात पूर्ण, मतलब बिना पक्षपात किए हुए, ठीक है ना, तो भाई अपक्षपात पूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। कितने में? 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, ठीक है भाई। तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इनमें से कौन सी घटना, इनमें ये जो घटनाएं हैं, इनमें से घटनाएं जो है उनकी हमें प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ओके, अब देखिए, जब भी दो कॉइन को, सिक्कों को हम उछालते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या आती है, उसके परिणाम क्या आते हैं, घटनाएं कौन कौन सी होती है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 2 पासे उछालोगे तो या फिर दोनों हेड आएंगे, या फिर पहला हेड दूसरा टेल आएगा, या पहला टेल दूसरा हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएंगे। भाई यही 4 पॉसिबिलिटीज निकल सकती है। डन, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी आप यहां पर देखोगे जो कुल आ रहे हैं वो कितने हैं? ये 4 हैं। यानी मैं इसको अलग से ऊपर लिख देता हूं, भाई कितना आ रहा है या फिर मैं सीधे इस तरीके से लिखता हूं, कुल संभव परिणाम। भाई इसके हल को मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पर भाई लिखा मैंने पहले हल, और उसमें लिख दिया हमने कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है भाई। कुल संभव परिणाम की हम बात करते हैं। तो कुल संभव परिणाम की अगर हम बात करें तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? तो भाई कुल संभव परिणाम की हम बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है, जो भी हमने लिखा था, ये है हेड हेड, या फिर हेड टेल, या टेल हेड, या फिर टेल टेल। भाई ये आपके पास टोटल कितने हैं? 4। ये क्या है? कुल संभव परिणाम है। डन। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद सारे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। और ये प्रायिकता का फॉर्मूला ई, मतलब ई आपका मतलब एक कंडीशन है जो क्वेश्चन में दी रहेगी। ये सारी कंडीशन है, उसी को ई कहते हैं, ठीक है, इवेंट कहते हैं। अब यहाँ पर भाई ई के अनुकूल जो कंडीशन आपको दे रखे, ई के अनुकूल सभी परिणाम, या फिर संभव परिणाम कर देते हैं, वो ज्यादा रहेगा। संभव परिणाम, ठीक है भाई। ई के अनुकूल संभव परिणाम की हम बात करते हैं। तो ये क्या आ रहा है? तो इसके भाई ई के अनुकूल संभव परिणाम कर दिया, और बटे में क्या आएगा? तो बटे में आएगा कुल संभव परिणाम आएगा। भाई क्या आ रहा है? कुल संभव परिणाम, ठीक है भाई। ये कुल संभव परिणाम की बात कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। डन। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला क्या है? तो भाई अगला क्या है? तो इसमें तो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पहले पार्ट की बात करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? दोनों चित्र प्राप्त होने चाहिए। तो भाई मैंने लिखा भाई दोनों चित्र, दोनों होने चाहिए। चित्र, चित्र मतलब क्या हो रहा है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई, चित्र जो होता है ये है आपका हेड, और जो पट है इसे कहते हैं टेल। भाई ये होता है। भाई इसने कहा है दोनों चित्र होने चाहिए, तो मैंने यहां पर लिख दिया है दोनों चित्र। तो भाई मुझे बता दो इसमें दोनों चित्र कितने कौन कौन से हैं? तो भाई दोनों चित्र एक ही आपको दिख रहा है, और एक ही क्या दिख रहा है? हेड और हेड। भाई यही चीज है। डन। और तो ज्यादा नहीं, एक ही है। चलो भाई, अब इसकी प्रायिकता अगर मैं निकालना चाहूं तो निकालने के क्या आएगा? तो लिखा मैंने दोनों चित्र।
तो दोनों चित्त की बात की जाए तो 2 हेड है हमारे पास, यानी ऐसी कितनी भाई, ये टोटल 4 आ रहे हैं, उसमें से एक जो है वो दोनों चित्त है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 और बटे में 4 लिख दिया। डन भाई, 1/4 लिख दिया। ओके, अब उसके बाद भाई नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट है भाई एक चित्त प्राप्त होना चाहिए। भाई कितना, एक चित्त, कंफर्म एक ही चित्त बोला है, तो यहां पर हम बात करते हैं एक चित्त। एक चित्त वाले कितने हैं, एक बार बता के देख के बता दीजिए मेरे को भाई, इसमें से एक चित्त वाले कितने हैं। तो क्या इसमें एक चित्त है, तो नहीं। क्या इसमें एक चित्त है, तो नहीं। तो भाई इन दोनों में ही तो एक एक चित्त है, तो भाई यहां पर एक चित्त है, तो वही हम लिखेंगे हेड टेल और टेल हेड। भाई ये चीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई इसकी प्रायिकता अगर मैं निकालना चाहूं तो भाई आ रहा है एक चित्त लिखा मैंने, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा भाई, ये है 2, और इसके बटे में जो आ जाएगा तो कुल संभव परिणाम है जो कि कितना आ रहा है, तो भाई 4 है। भाई कुल संभव तो 4 थे। ओके, अब इसको अगर हम काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 ये आ चुका है। क्या आ चुका है भाई, 1/2 ये आ चुका है। डन, तो ये सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड पॉइंट भी, मतलब सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, तीसरा पार्ट क्या कहता है। तो तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं, तो तीसरा पार्ट हमें कह रहा है कि भाई एक पट प्राप्त हो, एक पट प्राप्त हो, मतलब यहां पर लिखा हमने एक पट प्राप्त हो। ठीक है भाई, एक चित्त है, तो इसके बाद इसने कहा है एक पट होना चाहिए। एक पट मतलब एक टेल की बात कर रहे हैं, टेल, एक टेल वाले यही दोनों हैं। ठीक है, तो एक टेल की हम बात करते हैं, तो भाई कौन कौन से आ रहे हैं, तो भाई ये आ रहा है हमारे पास टेल हेड या हेड टेल, भाई यही दोनों हैं जो एक पट वाले हैं। ठीक है भाई, ये दोनों हैं। अब इसी की प्रायिकता अगर हम निकालें, तो भाई इसकी प्रायिकता अगर मैं निकालता हूं एक पट, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई 2 है, और बटे में कितना है, तो 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 ये आ चुका है आंसर। भाई क्या आ चुका है, 1/2 आ चुका है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चौथे पार्ट पर। भाई चौथा पार्ट कौन सा है, तो चौथे पार्ट की हम बात करते हैं कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। क्या भाई, कम से कम एक चित्त तो होना चाहिए। तो कम से कम एक चित्त की बात करें तो ये क्या कहना चाहता है भाई, कम से कम एक चित्त, यानी कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। अब भाई ये वाला आपने देखा था भाई यहाँ पर, तो भाई एक चित्त वाला था जो कि है। अब कम से कम एक चित्त क्या कहता है, तो भाई यही तो लॉजिक है भाई, कम से कम एक चित्त का मतलब एक चित्त तो चलेगा, एक से कम नहीं चलेगा। तो कम से कम एक चित्त में क्या हो, तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एक चित्त वाले को टिक कर देते हैं, बात खत्म, लेकिन फिर वो गलत हो जाता है। कम से कम एक चित्त का मतलब एक से कम नहीं होगा, लेकिन एक से ज्यादा हो सकता है, यानी ये तीनों के तीनों आ रहे हैं कम से कम एक चित्त में। यानी मैं लिख सकता हूं इसके अंदर जो आ गया है वो है भाई हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। भाई ये आ चुका है कम से कम एक चित्त में। डन, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है भाई, तो यहां पर लिख दिया भाई कम से कम एक चित्त। भाई कम से कम एक चित्त की हम बात करते हैं, तो भाई कितने आ रहे हैं, तो भाई ये इसके अनुकूल 3 हमारे परिणाम है, तो हमने लिखा 3, और भाई बटे में कितना है, तो 4, और यही आंसर आ गया। डन, अब इसके बाद हम आते हैं चौथे के बाद पांचवें पार्ट पर। भाई पांचवा पार्ट क्या होगा, तो भाई पांचवें पार्ट की हम बात करते हैं, तो भाई अधिक से अधिक एक चित्त होना चाहिए। अब देखो क्या कर रहे हैं भाई, अधिक से अधिक एक चित्त, भाई लिख दिया हमने अधिक से अधिक एक चित्त इसकी बात करते हैं। भाई फिर से क्वेश्चन में कुछ बदलाव, मतलब ये कम से कम वाला कंडीशन था, अब अधिक से अधिक वाला है, यानी इसने कहा अधिक से अधिक एक चित्त होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक से अधिक किस में आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है जो एक से अधिक वाला है, बाकी ये तो सारे क्या है अधिक से अधिक एक चित्त। तो इसमें देखो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि अधिक से अधिक एक चित्त कहा है, इसका मतलब एक वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं लेंगे, बात खत्म। ठीक है, इसको थोड़ी लेंगे, इसमें चित्त है ही नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन वो इन दोनों को टिक लगाकर और आंसर को कर देते हैं गलत। भाई अधिक से अधिक जब एक चित्त कहा है, एक चित्त कहा है, एक पट कहा है, क्या कहा है भाई, का अधिक से अधिक एक चित्त कहा है, अधिक से अधिक एक चित्त, चित्त मतलब हेड की बात हो रही है। ठीक है, तो अधिक से अधिक एक चित्त यानी एक से ज्यादा चित्त नहीं चलेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि ये तो एक से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या ये चलेगा, तो भाई हाँ ये चलेगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा अधिक से अधिक एक चित्त नहीं होनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा चित्त नहीं होनी चाहिए, एक से कम तो चलेगा ना। तो एक से कम के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं। इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी ये तीनों के तीनों यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि ये आ रहा है हमारे पास क्या,
हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। भाई ये चीज आ गई है, ठीक है, जो कि क्या है, अधिक से अधिक एक चित्त की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर इसकी प्रायिकता हमने निकाली तो भाई क्या आएगा, तो भाई मैंने यहां पर लिख दिया अधिक से अधिक एक चित्त। भाई अधिक से अधिक एक चित्त की हम बात करते हैं तो भाई कितना हो रहा है, तो भाई ये इसके अनुकूल 3 है हमारे पास परिणाम और बटे में 4 और ये आंसर आ गया। डन। अब इसके बाद हम आते हैं छठे पार्ट पर। भाई छठा पार्ट क्या कहता है, तो छठे पार्ट की हम बात करते हैं तो ये कह रहा है भाई एक भी चित्त नहीं प्राप्त हो। भाई क्या है, एक भी चित्त नहीं, यानी हमने लिख दिया भाई एक भी चित्त नहीं। भाई क्या हो रहा है, एक भी चित्त नहीं होना चाहिए। चित्त कौन सा हो रहा है, तो भाई हेड, हेड हमारे पास एक भी नहीं होना चाहिए। किसमें एक भी नहीं है, तो इसमें एक भी नहीं है। तो भाई ये एक ही तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर भाई परिणाम हमने देखा तो ये आ गया भाई, भाई टेल टेल, यही एक इकलौता है जिसमें एक भी चित्त नहीं है। और इसकी प्रायिकता अगर निकाला जाए तो भाई मैंने लिखा एक भी चित्त नहीं। तो भाई एक भी चित्त नहीं के लिए ये आ जाएगा एक, और बटे में कितना है, तो 4 आ गया, 1/4 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये 6 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, 4 पार्ट ये रहे, और उसके बाद भाई एक मिनट, ये तो अलग हो गया, हाँ 4 पार्ट ये हो गए हैं, और उसके बाद 2 पार्ट ये हैं। और ये क्वेश्चन जो 2 सिक्कों के अनुसार जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के पूछे जाते हैं। इसके अलावा आना बहुत ही कम चांसेस, भाई वो नहीं आएंगे। तो आपको ये तो एटलीस्ट आने चाहिए। अगर ये आपको आ गए तो उसके बाद एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डन। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है, उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। हाँ जी, तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, और इस क्वेश्चन में क्या कहता है, तो भाई अपक्षतापूर्ण 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, निम्न घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाई ये घटनाएं हैं, इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। जब इसने कहा है 3 सिक्के एक बार में उछाले गए हैं, भाई 3 सिक्के जब भी एक बार में उछाले जाएंगे तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो 2 तो होता है एक बार उछालने में, ठीक है, और 3 बार उछाले तो 2 की घात 3 कर दो, यानी कुल संभव परिणाम 8 आएंगे। और वो 8 कैसे होंगे, तो इस 8 को बनाने का तरीका ये होता है कि भाई इसको बनाने के लिए 4 तो हेड लिखो, ठीक है भाई, और 4 टेल लिखो। भाई 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड और 2 टेल, फिर 2 हेड और 2 टेल, उसके बाद फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। भाई ये चीज हो गया। डन। भाई ये चीज हमारे पास आ चुका है। भाई कितने, टोटल 8 आ चुके हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसके बाद भाई इसी को हम यहां पर लिखेंगे, किस अनुसार लिखेंगे, तो भाई यहां पर मैंने लिखा सबसे पहले हल, और उसमें लिख दिया कुल संभव परिणाम। भाई कुल जो संभव परिणाम है भाई यहां पर हमने लिख दिया कुल संभव परिणाम जो है वो क्या आ रहा है, तो कुल संभव परिणाम की हम बात करें तो यही 8 आ रहे हैं। यानी हम लिख सकते हैं भाई ट्रिपल हेड, ठीक है, या फिर डबल हेड और टेल, या फिर हेड टेल हेड, ठीक है। उसके बाद और क्या आ रहा है, तो भाई और आ रहा है हमारे पास हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ठीक है भाई, ये चीज हो गया। ओके, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई 3 ये हो गए हैं, 2 5 2 7 और एक 8, भाई टोटली 8 मैंने यहाँ पर उतार दिए हैं। डन, जो कि आपके कुल संभव परिणाम है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं सबसे फर्स्ट पे। भाई पहला वाला पार्ट क्या कहता है, सभी चित्त प्राप्त होने चाहिए। भाई इसमें कहा है सभी चित्त, एक मिनट भाई, ये कहा हुआ है सभी चित्त होने चाहिए। भाई जितने भी ये सभी चित्त होने चाहिए। सभी चित्त किस में है, क्या इसमें सभी चित्त है या इसमें सभी चित्त है, तो चित्त क्या है, हेड है, तो सभी चित्त मतलब सभी हेड होने चाहिए। तो भाई ये पहला वाला है। बाकी सब में टेल तो है, भाई सभी हेड वाले तो एक ही है। भाई सभी चित्त की बात की जाए तो इसका एक ही आ रहा है, और वो आ रहा है हेड हेड और हेड। भाई ये चीज आ रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहां पर भाई इसकी बात करें तो भाई पी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता रखी, और ये आ गया सभी चित्त।
भाई सभी चित्त की बात करते हैं तो इसकी प्रायिकता इसके अनुकूल कितने आपके परिणाम है, तो भाई एक ही परिणाम है तो एक लिखा। और भाई कुल की बात करें, कुल कितने हैं तो 8 है, तो भाई कुल 8 आ गया और ये पहले वाले का आंसर आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं तो 2 चित्त प्राप्त होने चाहिए। भाई कितने, 2 चित्त प्राप्त होने चाहिए। तो 2 चित्त के हिसाब से हम कहें तो भाई कितने आ रहे हैं, तो 2 चित्त में हम देखें तो भाई मैंने पहले लिख देता हूं 2 चित्त। भाई 2 चित्त के हिसाब से कहा जाए तो कौन कौन से हैं इसमें, तो भाई यहां मैंने देखा एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 ऐसे हैं जिसके अंदर 2 चित्त हैं, एग्जैक्टली 2 चित्त हैं। तो यहां पर बात की जाए तो मैं इसमें लिख देता हूं, तो भाई आ गया हेड टेल टेल, ठीक है, फिर टेल हेड टेल और उसके बाद फिर टेल टेल हेड। भाई ये 3 जो हैं वो क्या है, 2 चित्त वाले हैं। ओके, अच्छा चित्त कहा है, अरे ये तो गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पर ऐसे नहीं करना भाई। इसने कहा है 2 चित्त, चित्त मतलब हेड है हमारे पास। तो यहाँ पर भाई 2 हेड की बात करें तो भाई कौन सा आ रहा है, तो 1 2 और 3, भाई यही 3 है आपके, ठीक है। भाई हेड कहा है तो यही 3 आ रखे हैं आपके। तो भाई इसकी बात अगर हम करें तो ये आ रहा है हमारे पास हेड हेड और टेल, उसके बाद टेल हेड हेड और टेल हेड टेल हेड। भाई ये चीज आपके पास आ रही है, ये भाई हेड टेल हेड 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 टेल और भाई कौन सा है, टेल हेड हेड। भाई ये 3 चीजें हमने लिख दी। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जब मैं प्रायिकता निकालता हूं तब क्या आ रही है, तो भाई यहां पर लिखा मैंने 2 चित्त। इसकी प्रायिकता की बात की जाए तो इसके अनुकूल ये 3 आपके, ठीक है। तो इसको लिखा हमने यहां पर 3 और इसके बटे में क्या आएगा, तो कुल आएगा। और कुल कितने हैं, तो भाई 8 है, तो कुल को हमने यहां पर 8 लिख दिया, ठीक है भाई। तो भाई P हमारा ये है और कुल 3/8 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। भाई तीसरे पार्ट की हम बात करते हैं। तीसरा पार्ट क्या होगा, तो तीसरे पार्ट को हम देखते हैं। तो ये क्या रखा है, एक चित्त प्राप्त होना। भाई क्या, एक ही चित्त चाहिए, यानी मैंने लिख दिया भाई एक चित्त, ठीक है भाई। एक चित्त की बात करते हैं तो एक चित्त कितने हैं इसमें, तो एक चित्त की बात करें तो मतलब एक हेड वाला। भाई कौन कौन सा एक हेड वाला, तो भाई एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। यही 3 है जिसमें एक हेड है यानी एक चित्त है। तो इसके अनुसार मैं यहां पर लिखता हूं भाई कौन कौन सा है, तो हेड टेल टेल, फिर है भाई टेल हेड टेल और फिर है टेल टेल हेड, ठीक है भाई। अब इसको हम करते हैं प्रायिकता निकालते हैं इसका। एक चित्त लिखा मैंने और यहां पर देख सकते हो इसके अनुकूल कितने हैं आपके, 3 है। तो इसके अनुकूल 3 है तो भाई 3 लिखा, ठीक है भाई। और नीचे क्या आता है, टोटल आता है, कुल आता है। और कुल कितने हैं, तो कुल है 8, तो भाई 8 लिख दिया। यानी इस तीसरे के अनुसार, इस थर्ड पार्ट के अनुसार इसकी जो प्रायिकता आ रही है वो आ रही है 3/8। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं चौथे पार्ट पे और चौथे को देखते हैं भाई वो कैसे होगा। तो चौथे में इसने क्वेश्चन में कहा है कम से कम 2 चित्त प्राप्त होना है। यानी यहाँ पर भाई मैंने चौथा पार्ट लिखा और इसमें लिख दिया भाई कम से कम 2 चित्त। भाई कम से कम 2 चित्त की हम बात करते हैं तो कम से कम 2 चित्त मतलब 2 चित्त से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 चित्त से कम नहीं, यानी कौन कौन से होंगे इसके अंदर, तो भाई इसमें देखो कम से कम नाम सुनते ही लगता है भाई 2 तो होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 होने चाहिए, तो यानी 1 2 3 कर दिया। अब 1 से कम 2 का मतलब कम से कम 2 तो हो गया, क्या 3 वाला चलेगा, तो भाई इसने कहा है कम से कम 2, यानी 2 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा तो हो सकता है ना। जब हो सकता है तो इस कंडीशन में हम इस चौथे वाले को भी लिखेंगे। अब चौथे वाले को लिखा, यानी ये 4 हमारे हो चुके हैं। यानी अब मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, जो कि हमारे पास आएगा क्या, हेड हेड हेड, ठीक है। उसके बाद भाई हेड और क्या चीज़ था भाई हमारे पास, तो हेड हेड टेल है, फिर है भाई हेड टेल हेड, ठीक है। और उसके बाद थर्ड, ये 3 हमारे पास हो चुके हैं और उसका चौथा है टेल हेड हेड। तो यहां पर लिख दिया हमने टेल हेड हेड, ठीक है। ये चीज हो गया। अब उसके बाद भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। भाई ये 4 तो हमारे पास हो चुके हैं। अब ये 4 जब हमारे पास हो चुके हैं, 1 2 3 4 हो चुके हैं, अब इसी के अनुसार इसकी प्रायिकता अगर निकाली जाए तो वो क्या होगा, तो भाई मैंने यहां पर लिखा भाई कम से कम 2 चित्त। भाई कम से कम 2 चित्त की हम बात करते हैं तो यहां पर ये चीज है कि भाई 1 2 3 4, भाई 4 आ गया। और भाई टोटल कितने आएंगे, भाई इसके अनुकूल तो 4 ही,
ठीक है, टोटल कितने हैं तो 8 है, तो यहाँ पर हमने 8 लिखा। अब इसको अगर हम भाग करते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 ये आ चुका है। तो क्या हो गया भाई, 1/2 ये आ चुका है। डन। तो यहाँ पर हमने देखा चौथे पार्ट की जो प्रायिकता आ गई है वो 1/2 आ चुकी है। उसके बाद हम आते हैं पांचवें पार्ट पे। भाई पांचवें पार्ट को देखते हैं वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 चित। भाई इसमें क्या है भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 चित। भाई 2 चित, अब ये कौन कौन से होंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 चित वाले कौन कौन से होंगे। भाई ज्यादा से ज्यादा 2 चित से तात्पर्य है 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा नहीं का मतलब 2 से ज्यादा चित किस में, तो इसमें, इसको काट देते हैं, यानी ये चलेगा ये चलेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 2 चित का कम के लिए तो नहीं कहा इसने, ठीक है, तो कम मतलब 2 से कम हो सकता है, तो भाई ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, भाई ये सारे हो गए। क्या ये वाला आएगा, अब इसने कहा था ज्यादा से ज्यादा 2 चित, अब इसमें तो चित ही नहीं है, तो क्या इसको ले सकते हैं, तो भाई हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा कहा है तो बस ज्यादा पर ही रुकावट डालनी है, कम वाले पर नहीं। कम अगर 0 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी ये भी आ जाएगा। यानी इस हिसाब से 7 तो ऐसे हैं जो इसमें आ रहे हैं और एक ही नहीं आ रहा है, यानी कि मैं इसमें लिख सकता हूं, क्या चीज लिख सकता हूं भाई, इसके पास हमारे पास आ जाएगा हेड 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 आ जाएगा, और हेड हेड टेल आ जाएगा, और क्या चीज है भाई, हेड टेल हेड होगा, हेड टेल हेड है, और उसके बाद फिर हेड टेल टेल है, हेड टेल 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 हेड, हेड टेल टेल है, और फिर टेल हेड हेड है। ठीक है भाई, टेल हेड हेड है, और उसके बाद क्या है भाई, टेल हेड टेल है, टेल हेड टेल है, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, टेल हेड टेल के बाद और टेल टेल हेड, टेल टेल हेड है, और फिर टेल 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 है। भाई ये चीज हो गया हमारे पास, ओके। लेकिन इसमें ये वाला तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसने कहा था क्या, इसने ये कहा था कि भाई इसने कहा है ज्यादा है 2 चित, इसमें तो 3 चित आ गए, तो ये वाला नहीं आएगा, तो इसको हम काट सकते हैं, यानी मैं इसको इरेज करके भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ये आ चुके हैं जो कि 7 है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, भाई 7 आ चुके हैं। अब इसी अनुसार मैं प्रायिकता इसके निकालता हूं तो क्या आएगा, तो भाई यहां पर लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 चित। तो इसकी हम बात करें तो भाई ज्यादा से ज्यादा 2 चित की अगर हम बात करें इसमें, तो भाई इसके अंदर हम लिख सकते हैं कितना, तो भाई 7 है, और बटे में 8 आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ गया। डन। अब इसके बाद हम आते हैं छठे पार्ट पर। भाई छठा पार्ट देखते हैं वो क्या होगा। तो छठे पार्ट की बात करें तो कम से कम एक चित्त प्राप्त होना चाहिए। भाई कम से कम एक चित्त, ओके। तो भाई कम से कम एक चित्त की हम बात करते हैं, तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई कम से कम एक चित्त। ठीक है भाई, कम से कम एक चित्त की हम बात करते हैं, तो भाई इसमें कितना है भाई, कम से कम एक चित्त, यानी एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा चलेगा। तो कम से कम एक चित्त, एक से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। भाई बाकी सारे होंगे। भाई ये नीचे वाला कम से कम एक चित्त मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, एक से कम नहीं चाहिए। तो भाई ये वाला हटा दो, बाकी सातों ही आ रहे हैं। तो यानी कि मैं ये आपके पास पूरी चीजें लिख सकता हूँ, जिसमें क्या हो जाएगा भाई, हेड 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 आएगा, ठीक है। फिर हेड हेड टेल आएगा, फिर आएगा भाई हेड टेल हेड आएगा, फिर हेड टेल टेल आएगा, फिर टेल हेड हेड आएगा, फिर टेल हेड टेल आएगा, फिर टेल टेल हेड आएगा। भाई ये चीज आ गया। डन। और लास्ट वाला जो टेल 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 होता है वो नहीं लिखना, यानी कम से कम एक चित्त की बात की जाए तो ये आ गया पूरा, ओके। अब इसकी प्रायिकता की बात करें, कम से कम एक चित्त, ठीक है भाई, कम से कम एक चित्त पे हम आते हैं। तो कम से कम एक चित्त की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितने हैं, 7 है। तो भाई ये यहां पर हमने 7 लिखा, और बटे में टोटल कितना आएगा, तो भाई 8 आएगा, तो भाई 8 लिख दिया हमने। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये 7वां पार्ट आता है, और 7वां पार्ट क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा एक चित्त प्राप्त होने की। भाई ज्यादा से ज्यादा एक चित्त, तो हम इस पर भी आते हैं। तो भाई हमने लिखा ज्यादा से ज्यादा एक चित्त,
ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा एक चित की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, तो भाई इसमें हम यहां पर देख सकते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा एक चित कौन कौन से हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक चित मतलब एक चित से ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज चलेगा, एक चीज से ज्यादा नहीं चलेगा। तो भाई ज्यादा से ज्यादा एक चीज मतलब भाई एक वाले देखो भाई, एक ही वाला है, एक वाला ये है और एक वाला ये है, और इससे बाकी तो ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं, ये तीन है, मतलब वो तो ज्यादा हो गए भाई। ज्यादा से ज्यादा एक ही का था भाई, ज्यादा दो नहीं का था, दो मतलब वाले को हटा दो, तीन वाले को हटा दो, और उसके साथ साथ ये जीरो वाला भी आएगा जिसमें चित्र नहीं है, यानी ये चार आपके आने वाले हैं, जो कि क्या आ रहा है भाई, इसको मैं लिख सकता हूं हेड टेल टेल आ गया, ठीक है, टेल हेड टेल आ गया, उसके बाद टेल टेल हेड आ गया, और उसके बाद फिर टेल 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 आ गया। भाई ये आपके पास टोटल चार आ रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एक चित्र वाले हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद कहा जाए ज़्यादा से ज़्यादा एक चित्र। इसकी प्रायिकता की बात करें, इसके अनुकूल यही चार आ रहे हैं, तो ये हमने लिखा चार, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, टोटल 8 आ गया। अब इसको हम भाग करते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी ये 1/2 ये आ चुका है, जो कि आपका है ज्यादा से ज्यादा एक चित्र। डन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके साथ साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यानी तीन सिक्कों के आधार पर जो आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो अब आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, तो ये क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जिससे कि इसमें भी आपको अपनी तरफ से भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है, जब आप खुद तक जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक आपका ये क्लेरिफाई नहीं होगा, इसलिए इसको एक बार खुद से भी ट्राई करना, और फिर अगर दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो देखना, उसके बाद फिर चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। डन, चलो भाई ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला वाला किस टाइप का क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके का है कि कह रहा है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया। 1 रुपए का सिक्का है, उसे 3 बार उछाला गया। अब देखो क्या है, 3 सिक्कों को 1 बार उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो, पॉसिबिलिटीज आपकी वही होगी, परिणाम वही आएंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। यानी ये आएगा भाई हेड 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 आएगा, और भाई इसको 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो, और फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल। भाई ये चीज़ आ गया आपके पास। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसके बाद क्या है भाई, ये हमारे पास टोटल ये 8 आ चुके हैं, अब ये टोटल ये 8 आ चुके हैं, और इस 8 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मैंने लिखा यहाँ पर हल। और हल में यहाँ पर देखिए क्या है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया तथा हर बार उसका परिणाम को लिखा गया। ठीक है भाई, अब इसने कहा यदि तीन परिणाम समान होते हैं, अर्थात 3 चित हो या 3 पट हो, तो हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वो हार जाएगा। यानी इसमें मैं लिखना चाहता हूं जीतने के कुल संभव परिणाम भाई, जीतने का जो है उसके कुल संभव परिणाम जो है वो क्या होंगे, तो भाई जीतने का जो कुल संभव परिणाम है वो होंगे हमारे पास या फिर तीनों हेड होंगे या फिर तीनों टेल होंगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, या फिर तीनों चित आ जाए या तीनों पट आ जाए, तब जाके वो हनीफ जो है वो जीतेगा। डन, यानी हमारे पास ये जो 2 परिणाम है वो मैं लिख देता हूं, या फिर ट्रिपल हेड या फिर ट्रिपल टेल। भाई ये चीज आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद क्या है, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर ये 2 होते हैं तो ठीक है, अन्यथा वो ये हार जाएगा। चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई, हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता क्या होगी, यानी अगर अब देख रहे हैं भाई इन 2 कंडीशन में वो क्या कर रहा है, जीत रहा है, बाकी 6 कंडीशन उसमें वो हार रहा है। तो इसने कहा है क्या, हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता, भाई जीतने की कुल संभावना ये है, अगर मैं लिखूं इसमें हारने की के कुल संभव परिणाम वो क्या है, तो इसकी हम बात करें तो इसको छोड़ के बाकी जो भी है, यानी हेड हेड टेल की बात करें, और भाई क्या है हेड टेल हेड है, और भाई हेड टेल टेल है, और टेल हेड हेड है, और भाई टेल हेड टेल है, और टेल टेल हेड है। भाई ये कुल 6 परिणाम जो हैं जो कि हारने के हैं। डन, अब इसने कहा है कि उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई हारने की प्रायिकता की बात की जाए तो यहां पर मैंने लिखा हारने की प्रायिकता,
यानी हारने का। तो हारने के अनुकूल कितने आपके संभव परिणाम है? तो भाई 6 है। तो यहां पर हमने लिखा 6। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? तो कुल संभव परिणाम तो 8 होते हैं। तो भाई कुल संभव परिणाम इसके 8 है। अब इसको हम काटते हैं तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 यानी 3/4 ये आ चुका है। ओके, यानी हारने की प्रायिकता कितनी आ गई? 3/4 हो गई है। डन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए तो भाई इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने सिक्के के आधार पर, यानी सिक्के के आधार पर आपके 2 सिक्के उछाले चाहे 3 सिक्के उछाले, उनके आधार पर जो आपकी पॉसिबिलिटीज होती है क्वेश्चंस के आने के, वो सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। यानी अगर जिसने भी इस वीडियो को कंप्लीट देखा है, यानी अब उसको एग्जाम में कभी भी सिक्के के आधार पर कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, तो इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना, जिससे कि भाई उनको भी सिक्कों में कभी प्रॉब्लम ना आए। ओके भाई, सिक्के के आधार पर प्रायिकता को हमने यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे ताश के पत्तों के आधार पर, यानी ताश के पत्तों के आधार पर जितने भी आपके भाई ताश के पत्तों के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई नेक्स्ट क्लास को भी जरूर देखना, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर हिंदी मीडियम की बात की जाए तो भाई 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय कंप्लीटली यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, और उसके साथ साथ और भी बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जो आप देख सकते हो। NTSC ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस चलती है, यूपी बिहार बोर्ड की अलग से क्लासेस चल रही है। उसके बाद में बैंकिंग की, JIB, CIB, इस तरह की कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। और उसके साथ साथ आप हमारे साथ, जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो, उसी के साथ आप हमारे साथ भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। और आप हमारे साथ वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हो, जो कि है www.magnetbrains.com, और मोबाइल एप्लीकेशन भी मैग्नेट ब्रेन के नाम का। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। और वो क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास वेबसाइट है और ये ऐप है, इसके थ्रू आप पूरे कोर्स को बिल्कुल सिस्टमेटिक और अरेंज फॉर्म में आप अपने कोर्स को स्टडी कर सकते हो। और इसमें आपको कोई ऐड भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐड फ्री है वो, यानी कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी। ओके, तो इस ऐप के थ्रू या फिर इस वेबसाइट के थ्रू आप पूरी अपनी स्टडी वो कर सकते हो। डन, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल या फिर आपके जान पहचान में कोई भी है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे उनको भी फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको भी फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ फाइनली आपको कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।